करण औजला ने अपना सेकंड स्टूडियो एल्बम ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है मेकिंग मेमोरीज। आधी यारियों दा तुरिया कोई रोक के दिखावे आधे जिमें जट जड़दा कोई कोक के दिखावे जीदे ते तू एल्बम का नाम तो मेकिंग मेमोरीज है, बट रिलीज के बाद से ही दिस एल्बम इज मेकिंग रिकॉर्ड्स। पहले तो इस एल्बम का सिंगल एडमायरिंग यू हमें बिलबोर्ड चार्ट में देखने को मिला। बिलबोर्ड कनाडा टॉप 100 में इस सॉन्ग ने एंट्री मारी एंड इवन रिलीज के बाद ये ट्रैक यूट्यूब कनाडा चार्ट पे नंबर 1 पे था एंड इवन इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था। और अगर हम बात करें पूरे एल्बम की तो रिलीज के कुछ देर के बाद ही हमें इस एल्बम का जलवा iTunes में देखने को मिला। इंडिया में ये एल्बम नंबर 1 पे था, स्पेन में नंबर 14 पे, ऑस्ट्रेलिया पे नंबर 35 पे और यूनाइटेड किंगडम पे नंबर 76 पे। इसके साथ साथ इवन करण औजला पहले पंजाबी एंड मोस्ट प्रोबेबली पहले इंडियन आर्टिस्ट बने हैं जिनको एप्पल म्यूजिक ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। इसके साथ साथ इस एल्बम के रिलीज होने के बाद करण औजला ग्लोबल एप्पल म्यूजिक के कवर में भी फीचर हुए। ये भी बहुत रेयर होता है कि कोई पंजाबी आर्टिस्ट या इंडियन आर्टिस्ट ग्लोबल एप्पल म्यूजिक के कवर में फीचर होता है। तो इस एल्बम में हमें करण औजला के साइड से टोटल 9 गाने देखने को मिले हैं और इस एल्बम को प्रोड्यूस किया है इक्के ने। ये एल्बम ऑलमोस्ट करण औजला का सोलो एल्बम है, सिर्फ एक ट्रैक में हमें फीचर देखने को मिला है। और एल्बम रिलीज होने के बाद एल्बम से एक ट्रैक जिसका नाम है ट्राई मी, इसका हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला। एंड अगेन इस म्यूजिक वीडियो में भी करण औजला ने ऐसा किया है जो इसके पहले शायद ही किसी पंजाबी या फिर इंडियन सिंगर रैपर ने किया होगा। इसमें हमें जो ड्राइवर्स देखने को मिले हैं जो कार ड्राइव कर रहे हैं वो फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। लाइक लिटरली करण औजला ने फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स को अपनी म्यूजिक वीडियो में यूज किया है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम करण औजला के सेकंड स्टूडियो एल्बम मेकिंग मेमोरीज को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि ये एल्बम अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। जैसे तुम सबको पता होगा करण औजला इज माय करंट फेवरेट पंजाबी आर्टिस्ट और इस एल्बम से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत सारी उम्मीदें थी। तो क्या करण औजला इन जो सारी उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पे खरा उतरते हैं या फिर नहीं? सो हम जितने भी ट्रैक है स्टार्टिंग से लेके एंड तक 9 ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। मुझे क्या ट्रैक में पसंद आया, क्या ट्रैक में पसंद नहीं आया, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं पूरे एल्बम को रेट करूंगा आउट ऑफ 10 कि मुझे ये एल्बम कैसा लगा। हम एल्बम की म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो म्यूजिक वीडियो हमें देखने को मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ तुम्हें इस एल्बम के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे हम बढ़ेंगे उसके पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। I'm from PUNJAB गड्डी करके लो जिथे मुंडे लांदे गेड़ी। I'm from PUNJAB मुंडे अन खाना परे ते तू कहंदी है crazy PUN। सो गाने का नाम है आई एम फ्रॉम पंजाब और आर्टिस्ट है यानिक। सो भाई जो है वो पंजाब बॉर्न है और फिलहाल कनाडा में रहते हैं। भाई के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल से ही भाई गाने बना रहे हैं। पर इनके जब तुम गाने चेक करोगे ना तो तुम्हें शायद लगेगा ही नहीं कि भाई मतलब सिर्फ 1 साल से म्यूजिक कर रहे हैं, लगेगा बहुत पहले से म्यूजिक कर रहे हैं। हम बात करें म्यूजिक वीडियो की, म्यूजिक वीडियो मुझे बहुत सही लगा। उसके साथ साथ जो कंपोजिशन है और जो भाई की सिंगिंग है या फिर तुम इसे हिप हॉप सिंगिंग जो मोस्टली पंजाबी आर्टिस्ट करते हैं, जो इन्होंने इस ट्रैक में कर रखा है, वो बहुत ही पसंद आया मेरे को। सो अगर तुम पंजाबी सिंगर्स को सुनते हो, फॉर एग्जांपल करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, इवन शुभ, तो तुम्हें इनका ट्रैक भी पसंद आएगा। नए आर्टिस्ट है, हो सकता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन के निकले, पोटेंशियल है। तो मैंने भाई के जो गाने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार जरूर जाके चेक करना। अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो उसके बाद जरूर से जाना चेक करना। कोई भी फीडबैक है तुम भाई को दे सकते हो, अगर लगता है भाई इंप्रूव कर सकते हो तो भाई इंप्रूव करेंगे। और अगर तुम भाई को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्योंकि भाई हकदार है कॉम्प्लीमेंट के, तो जाके भाई को कॉम्प्लीमेंट करो, भाई को प्यार दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक करना ट्रैक। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम पूरे एल्बम का रिव्यू, करेंगे वॉक थ्रू सारे के सारे ट्रैक 9 गाने को। पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे एल्बम को प्रोड्यूस किसने किया है। तुम सबको पता होगा इक्के ने एल्बम को प्रोड्यूस किया है। इसके पहले इक्के ने करण औजला के साथ एक और प्रोजेक्ट में काम किया था और उस प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्शन थी ना वो भी बहुत सही थी। इक्के इसके पहले और भी आर्टिस्ट के साथ हमें नजर आए हैं। फॉर एग्जांपल शुभ का जो वायरल ट्रैक है बालर, उसे भी इक्के ने प्रोड्यूस किया है। और इक्के की जो प्रोडक्शन स्टाइल है ना वो बहुत ही यूनिक है। जिस हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जिस हिसाब से उनके अरेंजमेंट होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उसके साथ साथ इस ट्रैक में जितने भी सैंपल या फिर जितनी भी तुम्हें क्या बोलते हैं मेलोडी सुनने को मिलेगा ना,
कोई भी उन्होंने परचेज नहीं किया है या फिर कोई भी ऑलरेडी मेड मेलोडी यूज नहीं की गई है। सारी की सारी जो मेलोडी है ना उन्हें स्टूडियो में लाइव क्रिएट किया गया है और इससे रिलेटेड पोस्ट भी इक्के ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, इसे करण औजला ने भी शेयर किया था। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया है आई थिंक वो आइडिया इक्के का होगा और फिर इन्होंने जो गिटारिस्ट है वो मतलब कि जो म्यूजिशियन है उनको हायर किया और उनसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करवा के फिर उसको यहाँ पे यूज किया है। सो उसके लिए भाई हैट्स ऑफ। ओके तो स्टार्ट करते हैं एल्बम के पहले ट्रैक से और सारा ट्रैक इक्के ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, मैं बार बार प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, हम लास्ट में म्यूजिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एल्बम की इंट्रो ट्रैक से जिसका नाम है गर्ल आई लव यू। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सॉन्ग, ये सिर्फ एल्बम का इंट्रो है। इसमें मोस्टली तुम्हें म्यूजिक ही सुनने को मिलेगा, बट अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हें इस इंट्रो से एल्बम की थीम के बारे में बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हमें एक फीमेल वोकल सुनने को मिलता है या फिर एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है I don't even want no other man. Like if you tell me tomorrow, it's me and you, we are locked in, we are locked in. और उसके बाद फिर हमें थोड़े से वोकल सुनने को मिलते हैं जो कि करण औजला के होते हैं, जहां पे हमें सुनने को मिलता है गर्ल आई लव यू। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस इंट्रो से हमें आइडिया लग जाता है कि दिस इज अ लव एल्बम, रोमांटिक वाइब काइंड ऑफ एल्बम, जहां पे हमें रोमांटिक वाइब मिलेगी। करण औजला प्यार भरी बातें करने वाले हैं और मोस्टली अपनी जो बेटा हाफ है या फिर जिसके साथ करण औजला रिलेशनशिप में है या फिर जिससे करण औजला प्यार में है उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम म्यूजिक में ध्यान दें इस इंट्रो की, तो इक्के ने इस इंट्रो की म्यूजिक को भी थोड़ा रोमांटिक साइड में रखा है और हमें म्यूजिक से भी थोड़ी लव वाइब, प्यार भरी वाइब आ रही है। सो ओवरऑल गुड इंट्रो, ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, ज्यादा वोकल्स थे नहीं, सिंगिंग पार्ट है नहीं, बट स्टिल अगर हम म्यूजिक की बात करें गुड म्यूजिक और मेरे हिसाब से गुड इंट्रो। ओके चलते हैं एल्बम के सेकंड ट्रैक में जिसका नाम है व्हाट। जदों तुरी आवे कोलों लंघ जावे हले थोड़े नखरे दिखावे। स्ट्रेट अवे आई लव्ड द प्रोडक्शन बाय इक्के, थोड़ा सा बीट में बाउंस डाल रखा है इक्के ने और जो करण औजला के वोकल्स है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ग्रूवी और बाउंसी साउंड कर रहे हैं इस बीट के ऊपर। कंपोजिशन मुझे बहुत प्यारी लगी एंड अगेन यहाँ पे जिस थीम के साथ स्टार्ट हुआ था ये एल्बम, ठीक है, उसी थीम को कंटिन्यू कर रहा है। और अगर करण औजला अपने बेटर हाफ के बारे में प्रॉपरली बात कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी तारीफें हमें इस मोस्टली अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो तो इस ट्रैक में सुनने को मिलती है। और अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे जो उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर उनकी जो वाइफ है, अब तो वो मैरिड है, वो बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बात करने का तरीका कैसा है। वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, लवली ट्रैक, कंपोजिशन बहुत प्यारा लगा मेरे को। और अगर हम बात करें दूसरे तीसरे वर्स की भी तो थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन चेंज किया है करण औजला ने। ओवरऑल आई लव द ट्रैक, आई लव द वाइब, प्रोडक्शन मुझे बहुत सही लगा, कंपोजिशन बहुत सही लगा, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल लवली ट्रैक। ओके चलते हैं एल्बम के थर्ड ट्रैक पे जिसका नाम है एडमायरिंग यू फीचरिंग प्रेस्टन पाब्लो। हफ्ता फड़ो कदे नहीं छड्डदा यार नहीं। तो ये ट्रैक हमें एज ए सिंगल पहले देखने को मिला था, ठीक है। आई थिंक ये एक लौता ट्रैक है जिसे एज ए सिंगल रिलीज किया गया था एल्बम ड्रॉप होने से पहले और इस ट्रैक को मैंने प्रॉपर्ली ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। सो मैं तुम लोग सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हें प्रॉपर रिव्यू देखना है इस ट्रैक का तो तुम मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हो, बट स्टिल ब्रीफली मैं तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में तुम्हें सिंथ वेव काइंड ऑफ स्टाइल देखने को मिल जाएगा इक्के के साइड से। म्यूजिक वीडियो बहुत ही बढ़िया इसका बनाया गया है, तुम्हें म्यूजिक वीडियो में थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रैक की, करण औजला की कंपोजिशन बहुत ही प्यारा है, लिरिक्स बहुत ही प्यारे हैं, अगेन सेम थीम को फॉलो कर रहा है, रोमांटिक लव वाली थीम को। और ओवरऑल ट्रैक अगेन मुझे बहुत सही लगा। फीचर की बात करें, जो आर्टिस्ट है वो क्या बोलते हैं इंग्लिश सिंगर है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा ब्लेंड किया है इस ट्रैक में और फीचर भी मुझे बढ़िया लगा। ओके चलते हैं एल्बम के फोर्थ ट्रैक पे जिसका नाम है जी नहीं लगदा। जिद्दन दी मिली जट नूं दी कहंदी जी नहीं लगदा, जी नहीं लगदा लगदा। ओके सो जब मैं ये एल्बम सुन रहा था ना, ये ऐसा ट्रैक था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा वाइब किया था। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रूवी
एंड फन ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। अगर तुम लोगों ने इमरान खान का एल्बम अनफॉरगेटेबल सुना है ना, तो उस एल्बम में एक ट्रैक था, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, बट इस ट्रैक की वाइब मुझे थोड़ी बहुत उस ट्रैक जैसी लग रही थी। ये जो ट्रैक है ये करण औजला ने अपनी बेटर हाफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के बिहाफ में लिखा है कि जब से वो मुझसे मिली है उनका जी नहीं लगता है, मतलब मेरे बिना उनका जी नहीं लगता है। अगेन थोड़ी सी रोमांटिक लव वाइब है जो हमें पूरे एल्बम में ही देखने को मिलेगी। ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम। भाई मजा आया सुन के ये ट्रैक। तो अभी तक जितने भी ट्रैक देखने को मिले थे वो थोड़ी सीरियस थे, बट दिस सॉन्ग हैड अ फन वाइब जो मेरे को बहुत पसंद आया। रियली गुड ट्रैक। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है ट्राई मी। आधी यारियों दा तुरिया कोई रोक के दिखावे, आधे जिमें जट जड़दा कोई कोक के दिखावे, जीदे ते तू। सो इस ट्रैक का हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया म्यूजिक वीडियो बनाया गया है। इवन करण औजला ने आई थिंक कनाडा में ही शूट किया है ये म्यूजिक वीडियो। और ये जो पूरा वीडियो है ना, इसे ओरिजिनल रेसिंग ट्रैक में शूट किया गया है और इसमें तुम फॉर्मूला 1 के ड्राइवर्स को स्पॉट कर सकते हो, फॉर्मूला 1 रेसर्स को स्पॉट कर सकते हो, उनको यहाँ पे करण औजला ने म्यूजिक वीडियो में यूज किया है। सो अगर तुम लोग करण औजला के ट्रैक जैसे कि 52 बार्स या फिर ऑन टॉप वाली वाइब ढूंढ रहे थे इस एल्बम में, तो वैसी वाइब एग्जैक्टली तो इस एल्बम में हमें देखने को नहीं मिली है, बट दिस सॉन्ग हैज वाइब समथिंग सिमिलर, लाइक समथिंग क्लोज टू 52 बार्स और ऑन टॉप। ठीक है, तो इसके पहले जो भी ट्रैक था उसमें हमें रोमांटिक वाइब, प्यार भरी बातें, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था, बट करण औजला को हम थोड़ी गैंगस्टर वाइब, फ्लेक्सिंग और भाई उस पर्सनालिटी के लिए भी जानते हैं और एग्जैक्टली वो सारी चीज तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, एज यूजुअल इक्की का प्रोडक्शन बहुत सही था। हम बात करें लिरिक्स की, लिरिक्स थोड़े मुझे अग्रेसिव लगे, टिपिकल करण औजला स्टाइल का लिरिक्स हमें देखने को मिला। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ट्रैक था ये एल्बम के अभी तक जितने ट्रैक आ रहे थे उससे थोड़ा सा हटके, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। ओवरऑल बढ़िया ट्रैक था और शायद ये ऐसा ट्रैक है जिससे मैं ज्यादा सुनूंगा इस एल्बम से। एंड ओवरऑल ट्रैक वाज रियली गुड, माय काइंड ऑफ ट्रैक। ठीक है, लव द ट्रैक। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है चैंपियंस एंथम। ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੱਲਾ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਆਕੜੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ। सो अगर तुम इस ट्रैक के प्रोडक्शन में ध्यान दो ना, जो अरेंजमेंट है ना वो थोड़े से स्लो लगे मेरे को, लाइक थोड़ा सा स्लो वाइब दे रखा है इसमें इक्के ने। और इसमें जो करण औजला ने कंपोजिशन किया है ना वो बहुत ही डिफरेंट साउंड कर रहा है और हमें एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कंपोजिशन इस ट्रैक में ओवरऑल सुनने को मिल रहा है। एल्बम की थीम से थोड़ा सा हटके ट्रैक है। ठीक है, सो करण औजला को अपने ऑडियंस के बारे में पता है अच्छे से कि वो सेम लव वाले ट्रैक नहीं डाल सकते, सो उन्होंने बीच में थोड़ा सा ब्लेंड भी डाला है, अपने जो ओरिजिनल स्टाइल है करण औजला की वो ट्रैक भी डाले हैं और इसके पहले वाला जो ट्रैक था, एंड दिस ट्रैक इज द एग्जांपल। ओवरऑल मुझे ट्रैक बढ़िया लगा। ट्रैक का पेस अगर थोड़ा ज्यादा हाई होता या फिर थोड़ा ज्यादा होता ना तो शायद ये ट्रैक और भी ज्यादा पसंद आता मेरे को। सो ओवरऑल ट्रैक वाज गुड, लिरिक्स बहुत अच्छे थे एंड चैंपियंस एंथम जैसे ट्रैक का नाम है ना, तो वो भाई लिरिक्स जो है उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत सही लगा। सो ओवरऑल दिस वाज अ गुड ट्रैक। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है सॉफ्टली। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी। तो ट्रैक का हुक मुझे बढ़िया लगा। अगर बात करें हम लिरिक्स की, अगेन करण औजला फिर से वापस आ गए हैं थोड़े से रोमांटिक लव वाले वाइब पे। दिस सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू हिज बेटर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी सी प्यार भरी बातें देखने को मिल जाएगी, तारीफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रैक। बट मुझे पता है करण औजला बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, बट मैं करण औजला को उनके गैंगस्टर स्टाइल, उनके गैंगस्टर पर्सोना और उनकी जो फ्लेक्स लिरिक्स होते हैं, फ्लेक्स बार्स होते हैं, जैसे 52 बार्स में भी सुनने को मिला था, ऑन टॉप हो गया या फिर उनका जो एल्बम आया था, ठीक है, तो उसमें जो कुछ ट्रैक थे उसमें हमें सुनने को मिला था, तो उस टाइप की वाइब मुझे ज्यादा पसंद आती है। ये ट्रैक भी बढ़िया है, बट ऐसा ट्रैक है जिसे शायद मैं उतना ज्यादा नहीं सुनूंगा, मेरे वाइब के साथ ये ट्रैक नहीं जा रहा था। ठीक है, ट्रैक वाज गुड बट शायद मैं इसे ज्यादा लूप में ना सुनूं। ओके, चलते अगले ट्रैक पे जिसका नाम है यू। पुछला बुल्ला तो पढ़ ले अखां चों तू। दिस ट्रैक वाज बेटर देन प्रीवियस ट्रैक। इस ट्रैक का कंपोजिशन मुझे ज्यादा बेटर लगा और इस ट्रैक की जो बीट थी ना या प्रोडक्शन थी ना वो भी मुझे ज्यादा ग्रूवी और वाइबी लग रही थी। और अगर तुम शायद पूछो इस ट्रैक में और पिछले वाले ट्रैक में, तो शायद मैं इस ट्रैक को चूज करूंगा अगर मुझे सुनना भी है, क्योंकि मैं इस वाइब के गाने उतना सुनता नहीं हूं, बट स्टिल आई विल चूज दिस ट्रैक। आई लव द ट्रैक, मुझे ट्रैक पसंद आया एंड रियली गुड जॉब इन प्रोडक्शन एंड बाय करण औजला। कंपोजिशन अच्छे थे, लिरिक्स भी अच्छी थी और वाइब तो वही चला आ रहा है जो एल्बम का थीम है। सो ओवरऑल गुड ट्रैक।
ओके, आ जाते हैं एल्बम के लास्ट ट्रैक पे जिसका नाम है बच के फीचरिंग यारा। और शायद करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिर्फ एक कोलैबोरेशन है, इस एल्बम में एक्चुअली 2 कोलैबोरेशन है, मतलब 2 फीचर है, एक इस ट्रैक में भी हम फीचर देखने को मिला है। तेरे जही नार भी बकरे रहती है, कातों कुड़े मेरे नेड़े नेड़े लगदी मैथों। ओके, सो अगर हम बात करें इस ट्रैक की, अगेन दिस इज अ स्लो काइंड ऑफ ट्रैक, स्लो वाइब है ट्रैक में, बट इस ट्रैक की वाइब मुझे पसंद आई। जो हुक पार्ट था बच के वो वाला पार्ट मुझे पसंद आया। जो वोकल है ना, फीमेल वोकलिस्ट, आई थिंक यारा की जो वोकलिस्ट है, उनकी वोकल मुझे ओके शी लगी। अगर वो नहीं भी होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। ओवरऑल गुड ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने पूरे एल्बम को रिव्यू कर लिया, पूरे एल्बम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं एल्बम के प्रॉपर रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो एल्बम को प्रोड्यूस किया है इक्के ने, एंड इक्के इज रियली गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, ठीक है। जब प्रोडक्शन स्किल्स की बात आती है ना, पंजाबी इंडस्ट्री में अगर तुम उठाओ तो इक्के ऐसे प्रोड्यूसर है ना जो शायद अभी फिलहाल करंटली मैं बात कर रहा हूं, और प्रोड्यूसर्स है करंटली, इक्के जो है वो टॉप पे आएंगे, ठीक है। इक्के बहुत डिफरेंट एलिमेंट यूज करते हैं, या फिर ऐसा स्टाइल उनका होता है प्रोडक्शन में जो शायद उनको बहुत ही यूनिक बनाता है। और एग्जैक्टली वही काम जो उनका करण औजला का पिछला प्रोजेक्ट था ना, वहां पे मैंने ये भी वर्ड यूज किया था कि इक्के ने ओवर प्रोड्यूस कर दिया है प्रोजेक्ट को, बट आई वाज रॉन्ग भाई। ये इक्के का स्टाइल है। अब मुझे समझ में आया कि इक्के ऐसे ही प्रोडक्शन करते हैं, वो ऐसे ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे ऐसे साउंड डालेंगे ना जो बहुत ही यूनिक है और जो शायद कोई और प्रोड्यूसर यूज नहीं करता है। और यही चीजें हैं जो इक्के के बारे में मुझे इस एल्बम में भी पसंद आई। बहुत ही डिफरेंट अप्रोच था प्रोडक्शन का, म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट था, कोई टिपिकल हिप हॉप या फिर ट्रैप बीट नहीं यूज किया है, मोस्टली डिफरेंट बीट के वेरिएशंस यूज किए हैं। एंड ओवरऑल आई लव द प्रोडक्शन बाय इक्के। चलो हम लोग आ जाते हैं करण औजला पे और बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, इस एल्बम से ना जो लोग हार्डकोर करण औजला एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो डिसअपॉइंट हुए होंगे। लाइक अगर तुम कुछ 52 बार्स या फिर क्या बोलते हैं ऑन टॉप या फिर जो करण औजला के हार्डकोर ट्रैक है वो वाली वाइब इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। 1-2 ट्रैक है जहां पे तुम्हें समथिंग सिमिलर देखने को मिल जाएगा, हार्डकोर करण औजला से सिमिलर, बट तुम्हें प्रॉपर हार्डकोर औजला इस एल्बम में देखने को नहीं मिलेंगे। इस एल्बम की थीम ही बहुत ही डिफरेंट है। दिस एल्बम हैज अ लव रोमांटिक वाइब टू इट, तो हमें उस हिसाब से इस एल्बम को सुनना होगा, उस माइंडसेट से इस एल्बम को सुनना होगा। अगर तुम उस माइंडसेट से सुनोगे, उस हिसाब से अगर हम जज करें इस एल्बम को, दिस एल्बम वाज गुड। उसके साथ साथ करण औजला ने 1-2 ट्रैक ऐसे भी डाले हैं जो उनके पुराने एग्रेसिव स्टाइल को मैच करता है, तो करण औजला ने उसे मैच करने की भी कोशिश की है। बट अगर हम थीम के हिसाब से जाए, थीम के हिसाब से देखें और करण औजला की वर्सेटाइलिटी देखें, क्योंकि करण औजला वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एल्बम वाज गुड, मुझे उनका परफॉर्मेंस पसंद आया। जो कंपोजिशन था, जो ट्रैक में डिफरेंट वाइब उन्होंने दे रखी है, I was impressed, मुझे तो बहुत सही लगा। और इसके अलावा एल्बम ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नंबर्स लेके आ रही है, तो भाई इससे अच्छा क्राइटेरिया क्या हो सकता है एल्बम को जज करने का कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग व्यूज दे रहे हैं, स्ट्रीम्स दे रहे हैं, तो भाई करण औजला के लिए एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके, सही, हम लोगों ने बात कर ली प्रोडक्शन के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया करण औजला के परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम आ जाते हैं एल्बम के ओवरऑल रिव्यू पे और हम रेट करते हैं एल्बम को आउट ऑफ 10। सो देखो, कुछ ट्रैक जो थे एल्बम के मुझे बहुत सही लगे, जिसको मैं लूप पे सुनूंगा, ठीक है। जैसे एडमायरिंग यू हो गया, ट्राई मी हो गया, जी नहीं लगता हो गया, ठीक है। दीज ट्रैक्स वेर रियली गुड। वाट हो गया, वाट भी मुझे बहुत सही लगा। और जो लास्ट ट्रैक था बच के ये भी मुझे बहुत सही लगा। सो ये ऐसे ट्रैक है जिसको मैं लूप पे सुनूंगा, जिसको मैं रिपीट पे सुनूंगा। बट बाकी कुछ ट्रैक ऐसे भी जिसको मैं स्किप भी करूंगा इस एल्बम में। ऐसा नहीं है कि एल्बम मैं पूरा जब प्ले कर रहा हूं तो पूरा सुन रहा हूं। कुछ ट्रैक है जो शायद मैं ना सुनूं, मैं स्किप कर दूं, ठीक है। बट वो ट्रैक भी अच्छे है और शायद वो ट्रैक जो मैं स्किप कर रहा हूं वो तुम लोग को पसंद आए, और अगर तुम लोग शायद उस वाइब से मैच करोगे। बट मेरी थोड़ी सी वाइब, मेरा जो म्यूजिक का टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इस रीजन की वजह से आई विल रेट दिस एल्बम 8 आउट ऑफ 10। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ रियली गुड एल्बम। बढ़िया काम कर रखा है करण औजला ने, एंड डेफिनेटली करण औजला इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट राइट नाउ। ना ही वो ओवररेटेड है, ना ही वो अंडररेटेड है। करण औजला इज इक्वली रेटेड, जहां पे उन्हें होना चाहिए एग्जैक्टली वहां पे है, एंड ही इज ब्रिंगिंग सम गुड म्यूजिक, एंड दिस इज अ गुड एल्बम। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो। बाकी चैनल पे पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार देखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। करण औजला के फैन हो, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज। यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक FL स्टूडियो पे म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा। दिस कोर्स इज फॉर बिगिनर्स। अगर तुम लोगों ने कभी भी कोई म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स नहीं किया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स ज्वाइन कर लो। तुम्हें यहाँ पे
सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। कैसे बीट बनाना है, मिक्स मास्टर करना है, कैसे फिल स्टूडियो ओपन करना है, पहले कैसे सेटअप करना है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे सिखाया जाएगा। हिप हॉप क्लोथिंग बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो, दी साइट चेन से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट, टेक केयर।